नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। मेरे को अभी पता चला कि रिया की बेल डिनाई हो गई है एंड आई थिंक दैट इज एज पर लॉ। तो यहाँ पर आप और मैं कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि बहुत सारी फेमिनिस्ट बहुत अपसेट है, बहुत सारे लिबरल गैंग बहुत अपसेट है। उनको लग रहा था कि मर्डर का एंगल साबित नहीं हो पा रहा तो रिया को रिलीज कर देना चाहिए। तो इन बेवकूफ लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिया इज नॉट अरेस्टेड फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड, रिया इज अरेस्टेड फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। जी हाँ, वो और उसका भाई ड्रग्स प्रोक्योर करते थे फॉर सुशांत सिंह राजपूत और उनका ट्रांजैक्शंस है अपने खुद के क्रेडिट कार्ड से ड्रग्स लाने के लिए फॉर सुशांत सिंह राजपूत, एंड उनके कनेक्शंस हैं इन बॉलीवुड जहां पर वो ये ड्रग्स सप्लाई करते थे। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है बिकॉज दिस इज अ सीरियस ऑफेंस। सप्लाइंग ड्रग्स इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस। तो उसके बेसिस पर रिया चक्रवर्ती और उसके ब्रदर को अरेस्ट किया गया है। तो फेमिनिस्ट और लिबरल्स आई रियली थिंक कि बहुत ज्यादा कम बुद्धि के हैं। उनको लगता है कि अगर एम्स की रिपोर्ट कहती है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर नहीं हुआ, सुसाइड हुआ है, तो रिया को रिलीज कर देना चाहिए। बट रिया चक्रवर्ती वाज नेवर अरेस्टेड फॉर अबेटमेंट टू सुसाइड एज ऑफ नाउ। अभी तक तो वो सिर्फ ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्जाम में अरेस्टेड है। ये मैं सिर्फ एक बेसिक कॉमन सेंस की बात लिबरल्स और फेमिनिस्ट को कहना चाहती हूँ, बिकॉज ये तो आई थिंक किसी को भी समझ पड़ जाए। क्योंकि केदारनाथ की कोई आई डोंट नो राइटर या सम पर्सन कनिका ढिल्लोन वो कह रही है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन को इंटरफेयर करना चाहिए एंड रिया चक्रवर्ती को रिलीज करना चाहिए। कोई अनुभव सिन्हा द डायरेक्टर ऑफ रावण द फ्लॉप फिल्म, वो कह रहा है कि रिया चक्रवर्ती को रिलीज करना चाहिए। रिया चक्रवर्ती एक यंग औरत को कितनी देर तक आप जेल में रखेंगे? यंग औरत को जेल में रखना क्या कोई रूल के खिलाफ है? अगर वो यंग औरत कोई रूल तोड़े तो आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द लॉजिक हियर। यहाँ पे यंग और ओल्ड का क्या बात आ गया? आप ने अगर क्राइम किया है तो वो क्राइम की सजा तो आपको मिलेगी। स्वरा के ऊपर तो बात करना बेवकूफी है, बिकॉज आई रियली थिंक उसमें कोई बुद्धि नहीं है। सो द लिबरल्स एंड फेमिनिस्ट अब ओपनली रिया के रिलीज की मांग कर रहे हैं। वो रिया जो ड्रग ट्रैफिकिंग करती थी, ड्रग्स का सप्लाई करती थी। और भी बहुत खुलासे हुए हैं। खुलासा ये हुआ है कि 13 जून को रिया सुशांत को मिली है, ऐसा रिया की कोई नेबर कह रही है। तो पहले वी हैड सुरजीत सिंह राठौड़ सेइंग दैट सूरज सिंह जो एमएस धोनी के पार्टनर थे, उन्होंने बोला था उसे कि रिया 13 की रात को सुशांत को मिली थी एंड एवरीथिंग वाज फाइन एंड ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद वी हैड अ बीजेपी मुंबई सेक्रेटरी सेइंग दैट ही हैज एन आई विटनेस सेइंग दैट रिया सुशांत को मिली थी। उसका नाम था विवेकानंद गुप्ता। और अब रिया की नेबर का खुलासा आ रहा है कि रिया सुशांत को 13 जून को मिली थी। तो अगर रिया सुशांत को 13 जून को मिली थी तो आई रियली होप कि कोई सीसीटीवी फुटेज पब्लिक डोमेन पे सभी लोगों को मिल जाए जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, बिकॉज ये सीसीटीवी फुटेज हेल्प करेगी एस्टैब्लिश करने में कि एक्चुअली हुआ क्या। बिकॉज अगर ये 13 जून को मिली है सुशांत को, देन इट इज ऑब्वियसली अ ब्लेटेंट लाई सेइंग दैट 8 जून के बाद में सुशांत को नहीं मिली। अब अगर वो सुशांत को मिली है, then there should be footage on the roads, in the building. Someone must have also seen them apart from these 3 people who are saying that they have witnesses or they have heard from somebody that Riya met Sushant on 13 June. तो मैं सभी को इतना ही कहना चाहती हूँ कि रिया की बेल डिनाई हुई है बिकॉज ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग, नॉट बिकॉज ऑफ अबेटमेंट टू सुसाइड अभी तक, क्योंकि अबेटमेंट टू सुसाइड के इल्जाम पर वो गिरफ्तार हुई नहीं है अभी तक। शी हैज बीन अरेस्टेड बाय एनसीबी फॉर ड्रग ट्रैफिकिंग। आप लोगों को बेसिक कॉमन सेंस होनी चाहिए जो भी उनके समर्थन में आ रहे हैं। सो यू नीड टू फिगर दिस आउट विद योरसेल्फ कि आपको ये सब समझ क्यों नहीं आ रहा है। ऑल्सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह कह रहे हैं कि कुछ 80,000 फेक अकाउंट्स बनाए गए थे टू क्रिएट दबाव ऑन देम टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम मुंबई पुलिस टू सीबीआई। एंड वो ऑल्सो कह रहे हैं जो एफआईआर रिया चक्रवर्ती ने फाइल करी थी अगेंस्ट द लेट एक्टर्स सिस्टर्स, वो भी सीबीआई के पास है, क्योंकि सीबीआई का एक क्लॉज था वंस द केस वाज ट्रांसफर्ड टू देम दैट जितनी भी एफआईआर होती है
on this case. Everything is going to be handled by CBI. So यहाँ पर मुंबई पुलिस has actually no control over the whole situation. तो I think ये देखकर मुझे समझ पड़ चुका है कि हमारे जो फेमिनिस्ट और लिबरल्स हैं वो बहुत ज्यादा कम बुद्धि के हैं, उनको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए. एंड आई रियली होप कि we are able to figure out the truth about Riya's involvement in abetment to suicide, if it is a suicide, because अभी तक CBI ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई है as per suicide. They have not even said that it is not even a murder. ये तो सारी मीडिया स्पेकुलेशन चल रही है. So as a person जो obviously सुशांत सिंह राजपूत के लिए जस्टिस चाहती थी, I really hope and wish कि we are able to know the truth of Sushant Singh Rajput's unnatural death. Until then, I think all of you should cross your fingers, pray to God कि भगवान हमें सच जरूर दिखाए. And that's it. Thank you everybody जो आप मेरे Instagram मेरे लाइव चैट पर आए. सॉरी, आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड. आप मेरे लाइव चैट पर आए. मैंने सुना है कि मेरे videos की reach कम हो चुकी है. lot of people are not watching my videos, lot of people are not liking my thoughts. Then I'm really sorry अगर मैं किसी को इतना offend कर रही हूँ, but मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सच के आजू बाजू रहूँ, because मुझे जानबूझ के fake news spread करना अच्छा नहीं लगता. So यहाँ पर गलती किसी की भी हो, I try to stick to the facts. यहाँ पर मैं किसी की भी enemy नहीं हूँ क्योंकि किसी ने भी मुझे payroll पे नहीं रखा है. So let's hope कि हमको भगवान सच बताए in सुशांत सिंह राजपूत's death. And yes, रिया की अगर बेल डिनाई हुई है तो इसलिए हुई है क्योंकि वो गुनहगार है. यहाँ पर फेमिनिस्ट और लिबरल्स को थोड़ा सोच समझ कर बोलना चाहिए क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग की बात है. रिया का समर्थन करके वो ऑब्वियसली ड्रग ट्रैफिकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं. दैट्स ऑल आई वांट टू से. टिल देन, टेक केयर. नमस्ते, बाय बाय. नमस्ते, थैंक यू. आपका नाम है पूजा वर्मा, मैंने आपका नाम ले लिया. एनीबडी एल्स? शिवानी बेराय, आप Indian girl, Shubham Jha, Pratima Nayak, Aryan Singh. Thank you for coming to my live chat. Take care. Bye bye.